इफ, नोट करके ये लाइन लिख लिया जाए, इफ fx is a continuous function then limit x tend to a f of gx is equal to f limit x tend to a gx। अगर fx एक कंटिन्यूअस फंक्शन है तो अब हम इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फर्स्ट वन इज removable type, removable discontinuity, and second one is irremovable discontinuity। तो जो फर्स्ट है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, इसमें एफ ए प्लस बराबर एफ ए माइनस होगा, यानी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, बट ये नॉट इक्वल टू एफ ए होगा। ठीक है, ये बात हम लोग कर रहे हैं टेक्स इज इक्वल टू ए पे। तो इस तरह के डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूव कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट वन इज मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। मिसिंग पॉइंट इसलिए कहा गया कि जो ए है इज नॉट इन द डोमेन, ए फंक्शन के डोमेन में रहेगा ही नहीं, ऐसा कुछ यहाँ पर ये नहीं। दिस इज द पॉइंट एक्स इक्वल टू ए। तो आप एफ ए के बारे में कुछ कहीं नहीं पाइएगा। तो इसको कहा गया मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी विच कैन बी रिमूव्ड। कैसे रिमूव कर सकते हैं? तो जो एल एच एल आर एच एल का वैल्यू आया है उसी को एफ ए का वैल्यू मानकर। एंड सेकेंड वन इज आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। इसमें क्या है कि ए इज इन द डोमेन बट आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल बट नॉट इक्वल टू एफ ए। ऐसा होता है। ऐसा यहाँ पर x इक्वल टू ए पर फंक्शन को कुछ ऐसा डिफाइन कर दिया, यहाँ कोई वैल्यू। तो ये एल एच एल और आर एच एल तो बराबर मिलेगा, लेकिन एफ ए के बराबर नहीं मिलेगा। तो इन दो डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूव कर सकते हैं, एफ ए को एल एच एल और आर एच एल के बराबर डिफाइंड करके। बट जो इरिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता है, सेकेंड जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, इरिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, इसमें क्या होता है कि एफ ए प्लस ये बराबर नहीं होता है एफ ए माइनस के, यानी आर एच एल जो होता है वो एल एच एल के इक्वल नहीं होता है। तो इस डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। जैसे इसमें आता है फाइनाइट टाइप का। फाइनाइट टाइप का डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है कि मान लो एफ ए माइनस आ गया 5 और एफ ए प्लस आ गया 3, तो एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल,
इसमें एक कॉन्सेप्ट है जंप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये बराबर होता है मॉडुलस ऑफ RHL का वैल्यू माइनस LHL के वैल्यू का। इसी को हम डिसकंटिन्यूटी का जंप कहते हैं। सेकेंड टाइप में इसमें है इनफाइनाइट टाइप। इसमें क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ द लिमिट इज इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। यानी इस जगह पर क्या है, या तो LHL या RHL दोनों में से कोई भी एक प्लस इन्फिनिटी को होगा, या दोनों प्लस इन्फिनिटी को होगा, या एक प्लस इन्फिनिटी एक माइनस इन्फिनिटी को होगा, या दोनों माइनस इन्फिनिटी को होगा, यानी इन्फिनिटी आएगा। थर्ड टाइप में ऑसिलेटरी टाइप। ऑसिलेटरी टाइप कैसा होता है, जैसे रहे sin 1/x और आपसे कहे x = 0 पर इसका बिहेवियर बताइए। तो x = 0 के पास क्या होगा, ये ठीक है कि ये 1 से -1 के बीच रहेगा, बट ये यहाँ पे ऑसिलेट करता रहेगा ऐसे x = 0 के पास। सो एग्जैक्ट फिगर हम लोकेट नहीं कर पाएंगे कि ये कहाँ है, बस ये ऑसिलेट करता रहेगा। तो इसको ऑसिलेटरी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहा। नाउ क्वेश्चन से इसको और क्लियर किया जाए और आइडेंटिफाई किया जाए कि लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। सो डज लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। सो पहला लिया गया fx = box x by x at x = 2। तो यहाँ पर हम अगर 2 प्लस निकालें और x = 10/2 माइनस 2 प्लस पे क्या दे देगा 2, नीचे भी 2, सो आंसर इज 1। 2 माइनस पे ऊपर 1, नीचे 2, सो आंसर इज हाफ। सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कैसा है ये, डिसकंटिन्यूअस है। किस तरह का है, रिमूव कर सकते हैं कि नहीं, नहीं, इरिमूवेबल टाइप का है। क्यों, क्योंकि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL है। और कैसा है, तो फाइनाइट वाला है, क्योंकि इरिमूवेबल हम लोग 3 देखे हैं, फाइनाइट, इनफाइनाइट टाइप एंड ऑसिलेटरी। और वहाँ हम लोग देखे थे मिसिंग पॉइंट एंड आइसोलेटेड पॉइंट, जहाँ पर रिमूव किया जा सकता था। तो सेकेंड केस पे आते हैं, सेकेंड क्वेश्चन इज 2 to the power 10x at x = π/2। आप इससे समझिए 10 के ग्राफ से, π/2 के पास इसका 10 का बिहेवियर कैसा है, पहले ऐसा बाद में ऐसा, यानी एज x टेंड टू π/2 माइनस 10x टेंड टू इन्फिनिटी, as x टेंड टू π/2 प्लस 10x टेंड टू माइनस इन्फिनिटी। सो as x टेंड टू π/2 माइनस 2 10 टेंड टू इन्फिनिटी, और as x टेंड टू π/2 प्लस 2 टेंड टू 0। सो ये कैसा है, डिसकंटिन्यूअस, इरिमूवेबल टाइप एंड इनफाइनाइट टाइप का। क्लियर है। थर्ड वन इज box x plus box of minus x at x = 20/20। देखो यहाँ पर समझो कि बॉक्स x प्लस बॉक्स ऑफ माइनस x = 1 as x is not equal to integer।
or sorry equal to 0 when x is not equal to integer, and if x is integer it's equal to 1. So जब हम यहाँ LHL देखेंगे यानी 20 प्लस देखेंगे तो मेरा आउटपुट आएगा 0, 20 माइनस पर भी आउटपुट 0, बट F20 इज व्हाट? F20 इज इक्वल टू 1. तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? ये डिसकंटिन्यूअस है. किस तरह का है? रिमूव किया जा सकता है. रिमूव में कैसा है? आइसोलेटेड पॉइंट, क्योंकि x इक्वल टू 20 इसके डोमेन में है और वहां पर बस वैल्यू अलग आ रहा है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ fx equal to 4x box plus fractional part 3x. x is element of 0 to 2. तो यहाँ देखो हम जान रहे हैं कि दोनों में से कोई भी एक, अगर ये डिसकंटिन्यूअस हुआ और ये कंटिन्यूअस हुआ तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा, ये कंटिन्यूअस हुआ, ये डिसकंटिन्यूअस हुआ, तब भी ये डिसकंटिन्यूअस होगा. हम लोग पढ़े हैं पहले फंक्शनल रूल. क्लियर है? तो जरा हम देखें तो 4 टू द पावर बॉक्स, जहां जहां पर ये इंटीजर होगा वहां वहां ये डिसकंटिन्यूअस होगा. तो कहां कहां इंटीजर होगा? x इक्वल टू 0, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4. और जब हम 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की बात करें तो यह जहाँ जहाँ इंटीजर होगा वहाँ वहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा. तो ये कहाँ कहाँ होगा? x इक्वल टू 0, 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3 एंड 6/3. अब देखिए ये 0, ये 0, ये सेम है, ये 1 है, यहाँ ये 1 है, यहाँ ये 2 है और यहाँ ये सॉरी 6/3 विच इज 2, ये 2 है. सो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना आया? इन सब पॉइंट्स को हटा दो तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So the total number of point of discontinuity is, there are 10 points of discontinuity. Okay, now next one is single point continuity. इसको क्वेश्चन से समझिएगा. क्वेश्चन इज fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, x नॉट इक्वल टू रैशनल, x इक्वल एलिमेंट ऑफ रैशनल नंबर, एंड एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, x एलिमेंट ऑफ अदर देन रैशनल नंबर, दैट मीन्स इर्रेशनल नंबर. ये फंक्शन तभी कंटिन्यूअस होता है, देखिए ये रैशनल
और ये इर्रेशनल। ऐसा फंक्शन तभी कंटिन्यूअस होता है जब ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हो, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये बराबर हो जाए। इसी पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस होगा जो x आएगा, अदरवाइज ये डिसकंटिन्यूअस रहेगा। तो यहाँ से सिंप्लीफाई किए हैं तो आ गया एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 दिस इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 17 by 2. So it is continuous at 3 points. समझ गए? जब भी x एलिमेंट ऑफ रैशनल नंबर रहे, x एलिमेंट ऑफ इर्रेशनल नंबर रहे, तो फंक्शन तभी कंटिन्यूअस होगा जब दोनों जो फंक्शंस दिया हो वो इक्वल हो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन इज fx इक्वल टू box x for x is element of rational number and 1 for x element of irrational number। तो देखो ये कब कंटिन्यूअस होगा? कंटिन्यूअस इफ x box x इक्वल टू 1। और ये कब होता है? जब x एलिमेंट ऑफ 1 to 2 हो। क्लियर है? सॉरी यहाँ ओपन क्लियर है। सो इट इज कंटिन्यूअस इन दिस इंटरवल। नाउ properties of continuous function। First one is if a function fx is continuous on closed interval ab, then its range must be closed, that is function must be बाउंडेड। रेंज हमेशा क्लोज हो जाएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं इफ fx इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन हैविंग closed domain, then its range must be closed। थोड़ा समझ लीजिए इसको। फंक्शन अगर ऐसे जाए, ये कैपिटल एम ले लें, ये स्मॉल एम ले लें, तो हम देखेंगे कि अगर ये क्लोज इंटरवल ए बी है, एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में है, तो जो रेंज आएगा
रेंज क्या आ जाएगा, एम से कैपिटल एम के बीच क्लोज हो जाएगा। या मान लो फंक्शन ऐसे गया सीधे, तो ये वैल्यू क्या देगा बाबू, ये देगा बी एफ बी फंक्शन का वैल्यू, अगर ये फंक्शन एफ एक्स है तो, और ये पॉइंट देगा ए एफ ए। तो अब रेंज क्या आएगा सेकेंड ग्राफ में, दिस इज द फर्स्ट ग्राफ एंड दिस वन इज द सेकेंड ग्राफ। ये रेंज आएगा फर्स्ट ग्राफ में, सेकेंड ग्राफ में रेंज आ जाएगा एफ ए से लेकर एफ बी के बीच, ये आएगा आपका सेकेंड ग्राफ। तो अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में तो उसका रेंज भी हमेशा क्लोज्ड इंटरवल आएगा, यानी फंक्शन हमेशा बाउंडेड होगा। बट द कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट are not always true। इसका कन्वर्स हमेशा ट्रू नहीं होगा। रीजन हम आपको दिखा दें। कन्वर्स क्या होगा इसका कि रेंज अगर बाउंडेड है तो इंटरवल बाउंडेड होना चाहिए। ये हुआ x इक्वल टू बी, ये x इक्वल टू ए, यहाँ ओपन बाउंडेड, ये ऐसे गया, यहाँ भी ओपन। अब देखो रेंज तो है क्लोज, बट x का कंडीशन क्या है, ये ओपन। सो कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। क्लियर है, यानी रेंज अगर बाउंडेड है तब भी ए और बी एक्सक्लूडेड रह सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज एफ सच दैट 0 to 1, 1 to 5। देखो ये है ओपन, ये है दिया है क्लोज्ड, is a continuous function, then prove that function can't be bijective। बाइजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 on 2। So now first thing, if function is 1 1, अगर फंक्शन 1 1 है, रेंज मस्ट बी इन ओपन इंटरवल, क्योंकि डोमेन ओपन है। तो डोमेन ओपन है तो रेंज ओपन होना चाहिए, और जैसे ही रेंज ओपन हो जाएगा रेंज शुड नॉट बी इक्वल टू कोडोमेन, और जैसे ही ये कोडोमेन के बराबर होगा, ये कोडोमेन के बराबर नहीं होगा, फंक्शन इनटू हो जाएगा, लाइक दिस। ये 0, ये 1, वन वन जैसे ही बनाओगे तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए फंक्शन, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, और जैसे ही ये होगा तो रेंज क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल में चला आएगा, हेंस रेंज को डोमेन के बराबर नहीं होगा और फंक्शन इनटू हो जाएगा। अगर फंक्शन ऑन टू है
अगर फंक्शन ऑन टू है तब ये कैसा होना चाहिए? अगर ये ऑन टू है तो ये है 1, ये है 5, ये हुआ आपका x इक्वल टू 0, ये हो गया x इक्वल टू 1 इस लाइन पे। अब फंक्शन अगर वन ऑन टू है तो ये कुछ ऐसे जाना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? इट मस्ट बी मैनी वन। आप किसी भी रास्ते से जाइए, आपको हमेशा ये मैनी वन फंक्शन मिलेगा, किसी भी रास्ते से जाइएगा। क्लियर है? सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, और वही हम लोगों का लास्ट वीडियो लेक्चर होगा। थैंक यू।